लाइट देखते हैं हम लोग। लाइट चैप्टर में हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में सबसे पहले जानना है, क्या चीज होता है मिरर। आप जानते हो मिरर क्या चीज होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। मिरर आपका रेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया, दो टाइप कह लीजिए, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फर्दर क्लासिफिकेशन है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर एंड कनकेव स्फेरिकल मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बेसिक तो आप जानते हो, हालांकि चैप्टर के बीच में मैं एक बार फिर से उसे रिपीट कर दूंगा, लिखना होगा तो लिख लेंगे। फिलहाल हम लोग मिरर की तरफ बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर को समझते हैं क्या होता है। लास्ट में प्लेन मिरर को भी एक ब्रीफली जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि प्लेन मिरर से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ब्रीफली उसे भी देखेंगे। बट मेन फोकस हमारा इस चैप्टर पे स्फेरिकल मिरर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक आप जानते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक काम करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले लिख ही लेते हैं, देन हम देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिख लीजिए पहले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा यूज होगा, प्लेन मिरर हो स्फेरिकल मिरर हो। प्लेन मिरर तो हम लोग बाद में एक बार ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा प्लेन मिरर के बारे में। मेन अभी हमारा ध्यान स्फेरिकल मिरर पर रहेगा। ये रे इंसिडेंट हुआ है और ये रे रिफ्लेक्ट हुआ है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल के साथ, देखिए ये आपका मिरर हुआ, ब्लू वाला आपका मिरर हुआ, और मिरर पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है दैट इज नॉन एज नॉर्मल। ये आपका इंसिडेंट रे हुआ और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। खैर ये आप क्लास 8 से पढ़ते आए हो, बट जस्ट एक बार रिकैप करा रहा हूं मैं। रिफ्लेक्टेड रे हुआ। इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे मिरर के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा that angle is known as angle of reflection. Reflected ray मिरर के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा that angle is known as angle of reflection. अब देखिए इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बराबर होगा। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। एक और लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इनफैक्ट सेम पॉइंट पे भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा मेन लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दोनों लॉ को लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 8 से है तो ये टॉपिक मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला है, बट ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. Second, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं एक्चुअली चैप्टर का स्टार्टिंग में, दैट इज स्फेरिकल मिरर। सो देखिए स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे स्फेरिकल मिरर। एक बहुत बड़े स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया, दैट पार्ट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है यहां पे, इस स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट किया गया। जब ये पार्ट कट किया गया और कट करके यहां पे अरेंज करते हैं हम इसे ऐसे, तो इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। डिपेंडिंग ऑन आपने सिल्वरिंग किधर की ओर किया है, पॉलिशिंग किधर की ओर किया है। अगर इसे पॉलिशिंग ऐसे करते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में है तो इसे कनकेव कहते हैं, और अगर उल्टा करते हैं तो इसे कन्वेक्स कहते हैं। उस बात पे मैं आ रहा हूं, बट दिस इज द स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। मतलब स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होता है, जो स्फीयर का सेंटर होता है वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। तो हाउ विल यू डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। पहला चीज, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का एक पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, यहां पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इनफैक्ट जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं, पोल कहते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होता है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट लाई करता है, उसे हम फोकस कहते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द मिरर इज कॉल्ड पोल। और फोकस हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। एंड इसका एक और डिफिनेशन है, रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलता है, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। तो हाउ विल यू डिफाइन फोकस? हाउ विल यू डिफाइन फोकस? रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर टू मीट। या अपीयर टू मीट क्या है आगे हम देखेंगे, एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। सो दिस आर द बेसिक डिफिनेशन। अब हम एक एक करके इसको लिखते चलेंगे। आपको मैं एक बार समझा रहा था, एक बार फिर से हम इसको समझेंगे, बट फिलहाल एक एक करके लिखते चलेंगे अब इसको। सो फर्स्ट डिफिनेशन है आपका, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ओके, हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, आगे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। फोकस क्या है, पॉइंट वेयर रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, दिस इज फोकस। आप पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। सो पोल, पोल क्या है, पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है, दैट इज पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता हुआ लाइन, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो सारा डेफिनेशन है आपके पास। प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बाकी दो डेफिनेशन भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन हम लोग एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर line joining center of curvature and pole। सो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड ये पोल हो गया। बाय डेफिनेशन
ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो क्लियरली प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिरर को कट करता है दैट इज योर पोल, है ना, और मिरर का जो सेंटर था दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके एग्जैक्टली बीच में फोकस लाई करता है। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एफ इज द फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर के बीच में, देखिए पोल वैसे है कहां पे, मिरर के सरफेस पे है। सेंटर और सरफेस के बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे रेडियस बोलते हैं। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, उसे यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सो वही डिफाइन किया, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। पॉज करके लिख लीजिए इसे। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम सफिशिएंट था जस्ट एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए। डायग्राम देखिए, एक बड़े से स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट किया हुआ है। इसको जब इधर की ओर सिल्वर किए हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप में है, तो इसे कनकेव कहेंगे। इसका जो सेंटर है यहां पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसी तरीके से ये भी स्फीयर इससे कट करते हैं, लेकिन इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड कुछ नहीं होता है, आपका जो सेंटर लाई कर गया उधर लाई कर गया। सेंटर तो आपका स्फीयर का सेंटर हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर है, मतलब ऑब्जेक्ट हम इस केस में इधर की ओर रखेंगे, यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आपका कन्वेक्स हो गया, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस वेग शेप में, इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस केव शेप में, इस केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले साइड रखा जाएगा, तो ये आपका कॉनकेव हो गया। सो रिफ्रैक्टिंग सरफेस केव शेप में है, इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं। सारा चीज हमने देख ही लिया, इसमें डिफिनेशन वगैरह देख रखा है, जस्ट एक बार डायग्राम ब्रीफ करने के लिए।